हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी कार्तिका द मिसिंग केस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक नंदा नाम के डिटेक्टिव से, जिसे पुरुषोत्तम नाम के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। एक्चुअली पुरुषोत्तम अब रिटायर हो चुका है और वो नंदा से एक हेल्प चाहता था। एक्चुअली एक लड़की मिसिंग थी और पुरुषोत्तम नंदा से कहता है कि वो उस लड़की को ढूंढे, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब नंदा भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसके और पुरुषोत्तम के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे थे। अब पुरुषोत्तम नंदा को बताता है कि वो एसआई राजकुमार को उसके पास भेजेगा, जो उस लड़की की थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो उसे देगा, जिसके बाद नंदा को उस लड़की को ढूंढना होगा। अब नंदा इसके लिए मान जाता है और अगले दिन हम एसआई राजकुमार को देखते हैं, जो नंदा के पास उस लड़की की फाइल लेकर जाता है। एक्चुअली उस लड़की का नाम कार्तिका था, जो काफी टाइम से मिसिंग थी। उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि वो कहाँ रहती थी। लेकिन ये लोग जब वहाँ पर पूछताछ करते हैं तो कोई भी कार्तिका के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जो सुनकर नंदा काफ़ी शॉक था, क्योंकि सभी लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने इस लड़की को कभी भी नहीं देखा, जबकि उन्हें यकीन था कि ये लड़की यहीं पर रहा करती थी। जिसके बाद हम स्वामी नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो थोड़ा सा गुंडा टाइप था। वो एक मिनिस्टर के पास जाता है और उसे कार्तिका की फ़ोटो दिखाता है और उसे कहता है कि पुरुषोत्तम ने जो मूर्तियाँ चोरी की थी उसकी सारी डीलिंग इसी लड़की ने की थी। इस लड़की का नाम कार्तिका है और उन्हें इसे ढूंढना होगा ताकि वो लोग पुरुषोत्तम तक पहुंच सके और उसके सारे क्राइम सबके सामने ला सके। अब ये सुनने पर वो मिनिस्टर उससे कहता है कि वो जल्दी से इस लड़की के बारे में पता करे। अब एक तरफ से नंदा तो वही दूसरी तरफ से स्वामी कार्तिका को ढूंढ रहे थे, लेकिन कार्तिका का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो वही हम राजकुमार को देखते हैं, जो काफी ज्यादा अपसेट था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजकुमार की वाइफ है पवित्रा, जो कि काफ़ी बीमार थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पवित्रा की टांगें चली गई थी और वो चल नहीं सकती थी। और इसी वजह से राजकुमार को उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता। साथ ही राजकुमार भी इन मूर्तियों की चोरी वाली केस में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से उसे भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था। और इसी वजह से राजकुमार अब नंदा के साथ ही काम कर रहा था ताकि ये केस जल्दी से सॉल्व हो सके। जिसके बाद वो लोग उसी एरिया में जाते हैं जहाँ पर कार्तिका रहा करती थी और फिर से सबसे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन सभी लोग यही कह रहे थे कि कार्तिका को उन्होंने यहाँ पर नहीं देखा। जिसके बाद वो लोग उस घर में जाते हैं जहाँ पर कार्तिका रहा करती थी। एक्चुअली वहाँ की फैमिली भी मना कर चुकी थी कि उन्होंने कार्तिका को कभी भी नहीं देखा, इसलिए ये लोग उनके घर में तब जाते हैं जब वो लोग मूवी देखने के लिए गए थे और उनके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तब राजकुमार देखता है कि एक वॉल का पेंट निकल रहा था, इसलिए वो जब उसे थोड़ा सा निकालता है तो उसके अंदर कार्तिका लिखा था और ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कार्तिका रहा करती थी। जिसके बाद वहाँ पर रहने वाली फैमिली आती है, तो नंदा उन्हें अपने अंदाज में पूछ ही लेता है कि कार्तिका कौन थी। तो वो आदमी बताता है कि वो यहाँ पर किराए पर रहता है। उसका जो हाउस ओनर है उसने उसे बताया कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी पूछे तो यही बताए कि वही हाउस का ओनर है, और इसी वजह से उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। वो कहता है कि उससे पहले कौन रहता था इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। अगर उन्हें जानना है तो वो इस हाउस के ओनर के पास चले जाए। अब ये सुनने के बाद नंदा उस हाउस ओनर का पता लगाता है और उससे मिलने जाता है। तो वो हाउस ओनर बताता है कि एक्चुअली ये घर उसका भी नहीं है। एक्चुअली इस घर का मालिक लंदन में रहता है और वो यहाँ पर बस उसका ख्याल रखता है। वो कहता है कि 4 महीने पहले एक लड़की यहाँ पर रहने के लिए आई थी। वो 4 महीने के लिए रही और जिसके बाद अचानक से गायब हो गई। वो कहाँ गई इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। साथ ही वो बताता है कि उस लड़की से मिलने हमेशा एक नर्स आया करती थी, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक थे, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद नंदा अपने स्टाफ से कहता है कि वो सभी हॉस्पिटल्स में जाकर उस लड़की की फ़ोटो दिखाए और पूछे कि वो यहाँ पर आया करती थी या नहीं। जिसके बाद उसके कलीग यही करने लगते हैं। तो वही हम राजकुमार को देखते हैं, जो सीसीटीवी में देखता है कि उसकी वाइफ गिर गई थी और इसी वजह से वो जल्दी से अपने घर जाता है। हालांकि नंदा उसे जाने नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी राजकुमार गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद घर आकर देखता है तो उसकी वाइफ को चोट लगी थी। अब राजकुमार उसे मलहम लगाता है, जिसके बाद उसे खाना खिलाने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि राजकुमार अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद हम नंदा की असिस्टेंट शालिनी को देखते हैं, जो सभी हॉस्पिटल में जाकर इंक्वायरी कर रही थी, और तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कार्तिका चंद्रिका डॉक्टर के पास आया करती थी। जब वो लोग चंद्रिका डॉक्टर के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चंद्रिका अभी अपने फार्म हाउस पर होगी। अब ये सुनने के बाद चंद्रिका इसके बारे में सबको इन्फॉर्म कर देती है, लेकिन नंदा कहता है कि जब तक वो नहीं आता वो कुछ भी ना करे। जिसके बाद शालिनी डॉक्टर के घर के बाहर नंदा का इंतजार करने लगती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर नंदा और राजकुमार आते हैं, और वो लोग जब घर में जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। एक्चुअली उसने खुद को ख़त्म कर दिया था, लेकिन नंदा को डाउट था कि शायद इसका मर्डर हुआ है। तब राजकुमार भी यहाँ वहाँ तलाशी लेने लगता है
और उसे वहाँ पर ब्रेसलेट का एक टुकड़ा मिलता है जो कि नंदा के हाथ के ब्रेसलेट का टुकड़ा था। और ये देखकर शालिनी और राजकुमार को नंदा पर डाउट होने लगता है और वो समझ पाते हैं कि ज़रूर नंदा उनसे कुछ छुपा रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुरुषोत्तम ने नंदा को बताया था कि जो लड़की मिसिंग हुई है वो पुरुषोत्तम की ही बेटी है। एक्चुअली पुरुषोत्तम की एक फैमिली थी, लेकिन उसने दूसरी शादी की थी जहाँ से उसको एक बेटी भी थी। लेकिन पुरुषोत्तम नहीं चाहता था कि उसकी दूसरी फैमिली के बारे में सबको पता चले, और इसलिए उसने नंदा से कहा था कि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटली उसके बेटे को ढूंढे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वामी भी कार्तिका के बारे में जानकारी लेने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। मतलब जिस तरह से नंदा को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, वैसे ही स्वयं स्वामी को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और वो भी कार्तिका के करीब पहुंच रहा था। तो वही डॉक्टर चंद्रिका की फैमिली का कहना था कि वो डॉक्टर खुद को ख़त्म नहीं कर सकती, ज़रूर उनका मर्डर हुआ है, इसलिए वो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन चाह रहे थे। तो वही शालिनी राजकुमार को छुपकर नंदा के घर लेकर जाती है ताकि वो लोग नंदा के और राज के बारे में पता कर सके। लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें नंदा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। तो वही अगले दिन पता चलता है कि एक फेमस एक्टर का भी मर्डर हुआ है। किसी ने उसे शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके फैंस काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। और उसके मर्डर केस में पुरुषोत्तम को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उनको डाउट था कि पुरुषोत्तम ने ही उस एक्टर का मर्डर किया है। एक्चुअली पुरुषोत्तम के और उस एक्टर के काफ़ी बार कॉल रिकॉर्ड्स मिले थे, साथ ही पुरुषोत्तम की गन भी वहाँ पर मिली थी और इसी वजह से पुलिस वाले पुरुषोत्तम को अरेस्ट कर लेते हैं। अब जब नंदा पुरुषोत्तम से मिलता है तो पुरुषोत्तम कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसके बाद नंदा फिर से सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगता है और यहाँ पर नंदा के सामने एक के बाद एक सारे पत्ते खुलने लगते हैं। एक्चुअली नंदा डॉक्टर चंद्रिका की जो पुरानी नर्स थी उससे मिलता है और उससे कार्तिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है। तो उसकी नर्स उसे कार्तिका की स्टोरी बताती है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले कार्तिका काफ़ी डरी हुई उनके हॉस्पिटल में आई थी। एक्चुअली कार्तिका के हस्बैंड का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी और उनको सर्जरी करनी थी। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए कार्तिका डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसकी कुछ तो मदद करे। लेकिन डॉक्टर कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर एक कपल बैठा था जो कि कोई और नहीं बल्कि वही फेमस एक्टर था जिसकी डेथ हुई थी। एक्चुअली वो एक्टर अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आया था और उसने कार्तिका की सारी प्रॉब्लम सुन ली थी, जिसके बाद उसने डॉक्टर से कहा कि अगर कार्तिका उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है तो वो कार्तिका के पति का सारा खर्चा उठाएगा। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर जाकर कार्तिका से बात करती है, जहाँ पर वो कार्तिका से कहती है कि उस एक्टर और उसकी वाइफ को एक बेबी चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ कैपेबल नहीं है कि वो बच्चा कंसीव कर सके, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि कार्तिका उनकी सरोगेट मदर बने। अब ये सुनने पर कार्तिका काफ़ी शॉक थी और वो इसके लिए मना कर रही थी, जो सुनकर चंद्रिका काफ़ी गुस्सा होती है और कार्तिका से कहती है कि या तो वो ये करने के लिए मान जाए या फिर अपने पति को यहाँ से लेकर जाए। अब कार्तिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। लेकिन उस एक्टर ने काफ़ी सारे टर्म्स रखे थे। वो नहीं चाहते था कि कार्तिका की जब तक डिलीवरी हो कार्तिका अपने हस्बैंड से मिले, इसलिए वो कार्तिका से कहता है कि वो दूसरे घर में जाकर रहे जहाँ पर एक नर्स आकर उसका ख्याल रखेगी, और जब तक डिलीवरी नहीं होती कार्तिका अपने हस्बैंड से मिल नहीं सकती थी। अब कार्तिका ना चाहते हुए भी ये सब कुछ मान लेती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को काफ़ी मिस कर रही थी और वो उससे मिलने की काफ़ी बार कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर चंद्रिका और वो एक्टर कार्तिका को उसके हस्बैंड से मिलने नहीं देते। अब ऐसे ही कुछ मंथ गुजर जाते हैं और कार्तिका का पेशेंस खत्म हो रहा था। वो देखना चाहती थी कि उसका हस्बैंड सही तो है या नहीं, इसलिए वो हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर डॉक्टर चंद्रिका कार्तिका को बताती है कि उस कपल के बीच में झगड़ा हुआ है और वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। अब ये सुनकर कार्तिका बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि आखिर वो इस बच्चे का क्या करेगी। तो डॉक्टर उससे कहती है कि वो उसे ऑर्फनेज में छोड़ दे। जो सुनने के बाद कार्तिका काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि वो देखे कि इस बच्चे का क्या करना है, लेकिन फिलहाल उसे अपने हस्बैंड से मिलना है। लेकिन डॉक्टर फिर भी कार्तिका को उसके हस्बैंड से मिलने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से कार्तिका काफ़ी परेशान थी। तभी वहाँ पर वो नर्स आती है और कार्तिका को बताती है कि कार्तिका का हस्बैंड यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर ने उसकी ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं की है। जो सुनने के बाद कार्तिका काफ़ी शॉक थी क्योंकि उसे इतना बड़ा धोखा दिया गया था। अब कार्तिका डॉक्टर से जाकर कहती है कि अगर उसने उसे अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया तो वो मीडिया के सामने जाकर सब कुछ बता देगी, जिसके बाद क्या होगा ये वो अच्छे से जानती है। अब डॉक्टर ये बात उस एक्टर को बता देती है और ये सुनकर वो एक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली एक्टर का अपनी वाइफ के साथ इसलिए डिवोर्स हो रहा था क्योंकि एक्टर की वाइफ को पता चल गया था कि कमी उसमें नहीं थी बल्कि उसके हस्बैंड में थी, और उसके हस्बैंड ने किसी और का स्पर्म से कार्तिका को प्रेग्नेंट किया था। और ये बात जब उसे पता चली तो वो अपने हस्बैंड पर काफ़ी गुस्सा हुई और उसने डिसाइड किया कि वो उसे डिवोर्स लेगी। इसलिए अब उसकी वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए था और ना ही एक्टर को उस बच्चे में कोई इंटरेस्ट था।
अब जैसे ये बात डॉक्टर ने एक्टर को बताई कि कार्तिका उससे पुलिस की धमकी दे रही है, तो उस एक्टर ने कहा कि वो उसे फार्म हाउस पर लेकर आए, वो उसे समझाएगा। जिसके बाद डॉक्टर कार्तिका को फार्म हाउस पर लेकर आई, जहाँ पर कार्तिका एक्टर से यही कहने लगी कि उसे अपने पति को देखना है। लेकिन एक्टर ने कहा कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती और वो अपने बच्चे को कहीं छोड़ नहीं देती, वो उसे मिलने नहीं दे सकता। अब ये सुनकर कार्तिका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो मीडिया के पास जाएगी, जो सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कार्तिका को पीटने लगता है। वो कार्तिका को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि कार्तिका की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये देखने के बाद वो डॉक्टर काफ़ी शॉक थी, जिसके बाद वो एक्टर पुरुषोत्तम को कॉल करता है, जो कि अभी ड्यूटी पर था, मतलब अब तक वो रिटायर नहीं हुआ था। और वो एक्टर उसे बताता है कि उसकी एक मेड है जिसकी उसके हाथों डेथ हो गई है। अब ये सुनने पर पुरुषोत्तम कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर देगा, क्योंकि पुरुषोत्तम का बेटा डायरेक्टर बनना चाहता था और वो चाहता था कि ये एक्टर उसकी मूवी में काम करे, इसलिए ये एक्टर उसे ब्रेक देने के लिए तैयार था। इसलिए पुरुषोत्तम भी इस मर्डर केस को रफा दफा करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अपने कुछ लोगों को बोलता है, जिसके बाद वो लोग कार्तिका की बॉडी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे जला देते हैं। जिसके बाद वो कार्तिका के रूम पर भी जाते हैं और वहाँ पर भी सब कुछ क्लियर करके जला देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर कोई भी कार्तिका के बारे में कुछ भी पूछेगा तो वो लोग किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। तो वही डॉक्टर चंद्रिका को कार्तिका का हस्बैंड भी फोर्स कर रहा था कि उसे कार्तिका से मिलना है। अब ये बात जैसे ही वो एक्टर को बताती है, वो उसे कहता है कि वो कार्तिका के हस्बैंड को मैनेज करे। जिसके बाद डॉक्टर चंद्रिका कार्तिका के हस्बैंड को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है और कहती है कि उसे ऐसा टॉर्चर करे कि उसे यही लगे कि वो पागल है। अब ये सब देखने के बाद नंदा जब उस मेंटल हॉस्पिटल की लिस्ट चेक करता है, तो वह समझ जाता है कि कार्तिका का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि राजकुमार था। इसलिए वो तुरंत राजकुमार के घर जाता है, तो राजकुमार का घर खाली था, यानी कि राजकुमार और उसकी वाइफ पवित्रा वहां से निकल चुके थे। जिसके बाद नंदा को याद आता है कि राजकुमार का डॉग एक रूम में है, इसलिए वो काफी घबराते हुए उस रूम का दरवाजा खोलता है, तो देखता है कि वहां पर कोई डॉग नहीं था, बल्कि वहां पर बस डॉग की आवाज की एक मशीन रखी थी। अब नंदा अंदर जाकर देखता है, तो वहां पर एक आदमी को बांध कर रखा गया था। और जब नंदा उस आदमी को खोलता है, तो वो आदमी बताता है कि वो असली एसआई राजकुमार है, जो सुनकर नंदा भी काफी हैरान था। अब यहाँ पर वो असली राजकुमार नंदा को वो मिसिंग लड़की की फाइल देता है, जो देखकर नंदा और ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो लड़की मिसिंग हुई थी वो कार्तिका नहीं बल्कि पुरुषोत्तम की बेटी पवित्रा थी, जो कि राजकुमार के घर में थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो चल नहीं सकती थी। अब ये सब देखकर नंदा और ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर हमें कार्तिका के हस्बैंड की स्टोरी पता चलती है। जब कार्तिका का हस्बैंड मेंटल हॉस्पिटल में गया, तो वहां पर वो समझ गया कि कोई उन्हें फंसा रहा है, इसलिए वो किसी तरह से मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला। बाहर आने के बाद उसने कार्तिका को काफी ढूंढा, लेकिन कार्तिका का कहीं पर भी पता नहीं चला। वो हर मोहल्ले में उसकी फोटो दिखाते हुए घूमता, लेकिन कार्तिका का पता नहीं चल रहा था। इसलिए वो पुलिस के पास भी गया, लेकिन पुलिस वालों को भी कुछ भी पता नहीं था। वो काफी टाइम तक पुलिस स्टेशन में जाकर बैठा रहता, लेकिन कार्तिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन वहां पर एक गुंडा आया था और उसने जब कार्तिका की फोटो देखी, तो वो बाहर जाकर किसी के साथ बात करने लगा और उससे कहने लगा कि पुरुषोत्तम के कहने पर उन्होंने जिस लड़की को जलाया था, उस लड़की की फोटो लेकर एक अंदर आदमी बैठा है। अब ये सारी बातें कार्तिका का हस्बैंड सुन लेता है और वो समझ जाता है कि कार्तिका जिंदा नहीं है। साथ ही वो समझ गया था कि कार्तिका के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें पुरुषोत्तम का भी हाथ था। इसलिए वो पुरुषोत्तम के घर जाता है, जहाँ पर वो उसकी बेटी पवित्रा को देखता है। अब वो समझ जाता है कि अगर उसे कार्तिका का सच जानना है तो उसे पवित्रा को किडनैप करना होगा, तभी वो सबको फोर्स कर सकता है ताकि वो कार्तिका के बारे में पता कर सके। इसलिए वो पवित्रा को कुछ इंजेक्शन देता है और उसे अपने साथ रखता है। कोई भी आता तो वो उसे यही बताता कि पवित्रा उसकी वाइफ है, ताकि किसी को भी डाउट ना हो। अब जैसे ही पुरुषोत्तम की बेटी गायब हुई, वो काफी पैनिक होने लगा और उसने एसआई राजकुमार से कहा कि वो नंदा के पास जाकर उसकी बेटी की मिसिंग फाइल दे दे, ताकि नंदा जल्दी से उसकी बेटी का पता लगा सके। अब इस सब के बारे में कार्तिका के हस्बैंड को पता चल जाता है और जब राजकुमार नंदा के पास फाइल लेने के लिए जा रहा था, तो वो राजकुमार को किडनैप कर लेता है और इस घर में छुपा कर रखता है। जिसके बाद खुद राजकुमार बनकर नंदा के साथ कार्तिका की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर कार्तिका के साथ किसने क्या किया था। और जब नंदा को कार्तिका के बारे में धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा था, तभी कार्तिका के हस्बैंड को भी पता चला कि कार्तिका के साथ डॉक्टर चंद्रिका ने और इस एक्टर ने मिलकर इतना गलत किया है। इसलिए उसने जाकर उन दोनों को ही मार दिया, ताकि कार्तिका को इंसाफ मिल सके। अब उसकी सारी सच्चाई नंदा और उसकी कलीग के सामने आ गई थी। तो वही हम स्वामी को देखते हैं, जो अभी भी पवित्रा को ढूंढ रहा था। और तब उसे पता चलता है कि पवित्रा कहीं और नहीं बल्कि उसकी कार की डिक्की में थी, जिसे वहां पर कार्तिका के हस्बैंड नहीं रखा था। अब ये पता चलते ही स्वामी पवित्रा को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि पवित्रा और उसके पापा मिलकर मूर्तियां चोरी करते थे और उसे ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे।
इसलिए उसे अरेस्ट किया जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि स्वामी कोई गुंडा नहीं बल्कि एक सीबीआई ऑफिसर है और उसे पुरुषोत्तम के ऊपर पहले से शक था। इसलिए वो पुरुषोत्तम और उसकी बेटी के ऊपर नजर रख रहा था ताकि मौका मिलते ही वो उन्हें पकड़ सके। तो वही हम नंदा को देखते हैं जिसके सामने कार्तिका के हस्बैंड की सारी सच्चाई आ गई थी, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि उसने जो कुछ भी किया अपनी वाइफ को जस्टिस दिलाने के लिए किया, जिसकी वजह से वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद हम कार्तिका के हस्बैंड को देखते हैं जो उसी मेंटल हॉस्पिटल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कार्तिका को याद करने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कार्तिका द मिसिंग केस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।